ये मधुबनी जिला का लदनिया प्रखंड पथराही पंचायत वार्ड नंबर 7 है। यहाँ दिव्यांगजन से संबंधित जो भी समस्या हैं उसकी जानकारी के लिए मैं शैलेश कुमार नवसंचार समाचार .com मधुबनी से यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये जितने भी देखते हैं सब दिव्यांग बंधु हैं। अब हम चलते हैं जो दिव्यांग से संबंध में कहाँ कौन सी संस्थाएं हैं और वो संस्था का क्या काम है। पूर्व मुखिया क्या ना विष्णुदेव यादव जी से जानकारी लेते हैं कि कहाँ कौन सी संस्था है। इसका संस्था आपको है दरभंगा, समस्तीपुर, गया, जहानाबाद, मुजफ्फरपुर के नेशनल रिहैबिलिटेशन सेंटर ऑफ हैंडीकैप्ड। रिहैबिलिटेशन सेंटर मतलब होता है पुनर्वास केंद्र। बिहार में पुनर्वास केंद्र कहाँ है दिव्यांगों के लिए? दरभंगा है, समस्तीपुर है, गया है, जहानाबाद है, मुजफ्फरपुर है और नवादा है, बांका, छपरा है। इसके बाद लिस्ट ऑफ डेफ एंड डम्ब स्कूल इन बिहार, माने इसमें इनका स्कूल बिहार में। डीफ डम्ब मतलब डीफ डम्ब माने गूंगा के लिए स्कूल है। हाँ। और वे कहाँ कहाँ है इससे जानकारी दे रहे हैं। हाँ, तो इसका है मुंगेर, मुजफ्फरपुर, पटना, इसके बाद आपको है वेस्ट चंपारण, वेस्ट चंपारण, ये है आपको दरभंगा, ये कटिहार, पटना, रांची और सिंहभूम। तो अभी तक दिव्यांग से संबंधित रिहैबिलिटेशन सेंटर जो है सो इन्होंने देखा। और इस रिहैबिलिटेशन सेंटर का मतलब है यहाँ पर दिव्यांग की जांच पड़ताल होता है, जिस तरह का दिव्यांग है उस तरह का। तो डीफ डम्ब के लिए अलग अलग संस्था है। मुंगेर, मुजफ्फरपुर, पटना, वेस्ट चंपारण, दरभंगा, कटिहार, पटना और रांची, सिंहभूम। उसके बाद है रिहैबिलिटेशन सेंटर जो है दरभंगा, समस्तीपुर, गया, जहानाबाद, मुजफ्फरपुर, बांका, किशनगंज और छपरा। ये जो है हमारे दिव्यांग बंधु इस संस्थाओं से संपर्क कर सकते हैं। तो ये हुआ रिहैबिलिटेशन सेंटर। सर आगे क्या है? आगे क्या है? अब है आगे है भारतीय प्रशासन। अब ये ऐसा समस्या ये है जो कि हमारे समाज में ये सोच है जो कि दिव्यांग कुछ भी नहीं कर सकता है, यानी दिव्यांग है तो दिव्यांग है। यानी ऐसे भी घर देखा गया है जहाँ पर तो दिव्यांग की संबंध में बहुत काफ़ी उपेक्षापूर्ण सद्भावना रखा गया है, माने रखा जाता है। इसीलिए हम कुछ ऐसे दिव्यांग अफसरों का नाम लेना चाहेंगे पूर्व मुखिया के वाचन से, जिससे दिव्यांग ये समझे या दिव्यांग जो गार्जियन जो बैठे हैं ये समझे जो कि हम कहाँ हैं और हम दिव्यांग के लिए क्या कर सकते हैं। तो आप बताइए। दिव्यांग भारतीय प्रशासनिक शिक्षार्थ अंधे दिव्यांग समाहर्ता के संदर्भ में जैसे मान लीजिए दिव्यांग क्या नहीं कर सकते हैं। तो देखिए जैसे राजेश सिंह असम और मेघालय कैडर 2007 के बैच में वो भी दिव्यांग से ही आते हैं। इनका किताब है आई पुटिंग द आई इन IS 2016 में प्रकाशित हुआ था। कृष्ण गोपाल तिवारी जो मध्य प्रदेश 2008 के कैडर से आते हैं। अजीत कुमार यादव 3 प्रयास में सफल हैं। अमन कुमार गुप्ता अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम 2013 के कैडर के हैं। प्रांजलि पाटिल एर्नाकुलम केरल कैडर 2018। अंधे दिव्यांग के लिए खोज वरदान स्मार्ट स्टिक। अब देखिए जो नेशनल एसोसिएशन ऑफ ब्लाइंड सूचना प्रौद्योगिकी निदेशक दीपेंद्र मनोचा और दिल्ली IIT के कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसर M बालाकृष्णन के सफल प्रयास से स्मार्ट कैन और
ऑन बोर्ड अंधे दिव्यांग के काम को सुगम बना दिया, जिसके लिए 2015 में प्रोफेसर एम बालाकृष्णन को एसेसिबिलिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया। ऑन बोर्ड में स्पीकर लगा है, बटन दबाने से बस की रूट नंबर बताने लग जाता है। इससे 25 बसों में प्रयोग किया गया था। सबसे लोकप्रिय सफ़ेद रंग के स्मार्ट स्टिक रहा, 3 मीटर की दूरी से ही बाघा का सूचना देता है। मार्ला रेनियान 5000 मीटर की महिला मैराथन की जीत, 2000 ईस्वी में सिडनी ओलंपिक में भाग लिया। इरिक वेलेनमायर माउंट एवरेस्ट को जीतने वाले पहले प्रथम अंधे पुरुष थे। रिचर्ड जॉन अमेरिकी तैराक 41 स्वर्ण पदक, 9 सिल्वर और 5 ब्रांच जीतकर अमेरिका का सर ऊंचा किया। 1970 ईस्वी में भारत के प्रथम फिल्मी गायक रविंद्र जैन को देखिए, वो भी विकलांग से ही आते हैं। अमरावती नागपुर में 31 दिसंबर 2090 को पैदा हुई कंचन मालाडी पांडे अंतर्राष्ट्रीय महिला तैराक एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप जर्मनी के बर्लिन में आयोजित हुई। यह वही खिलाड़ी हैं जिसे पैसे कम पर जाने के कारण पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया ने सहयोग नहीं किया। खेल स्तर पर पहुंचने के लिए ट्राम में बिना टिकट जाने में टीटी ने 10,000 रुपये का जुर्माना दिया। वह यही खिलाड़ी है जिसे भोजन के लिए बर्लिन की गली में भिक्षा मांगना पड़ा, लेकिन इतने कष्ट सहने के बावजूद भी उसने देश के लिए कांस्य पदक जीत ही लिया। विकलांग ये कर सकता है, अब देख ही रहे हैं। अपने बच्चों को इस संस्थान के से संपर्क कर प्रतिभावान बनाएं। अब आपको ये संस्था जो है, इसमें हम लोग दिव्यांग का जो है सो इस संस्था से संपर्क करके बच्चा को इसमें आप ये कर सकते हैं, प्रतिभा बना सकते हैं, जिसमें आपको बिहार दिव्यांग खेल अकादमी, पैरालंपिक कमेटी ऑफ बिहार, स्पेशल ओलंपिक ऑफ बिहार, बिहार सिविल सोसाइटी, समर्पण, चाइल्ड कंसर्न, बिहार नेत्रहीन खेल संघ, बिहार डेफ स्पोर्ट्स एसोसिएशन, बिहार एसोसिएशन ऑफ द पर्सन विद डिएबिलिटीज, इंडियन स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ सेरिब्रल पॉल्सी, टैक्सन फॉर ऑल क्लास एवं पाटलिपुत्र पैरेटस एसोसिएशन पटना, बिहार डिजिटल स्पोर्ट्स अकादमी 103 शील कम्प्लेक्स नियम बहादुरपुर बाजार समिति रोड नगर पटना। इसका वित्तीय सहायता है तो इसका ऑनलाइन आवेदन भी आप कर सकते हैं, जिसमें आपको दिए हैं जो KHP WWWHTDC नाइस इन नेशनल हैंडी कैपर ग्रीमिक्सेस एंड कॉरपोरेशन न्यू दिल्ली। आपका नाम? रूपनारायण यादव। रूपनारायण यादव जी जो बता रहे हैं, मैं उसको क्लियर कर रहा हूँ कि ये है ऑनलाइन आवेदन। आपके लड़का को ट्रेनिंग दिया जाता है और इसमें लाखों रुपया फाइनेंस किया जाता है, मैंने करोड़ तक ये दिव्यांग को फाइनेंस करते हैं, लेकिन ट्रेनिंग के बाद ये है http://www.nhfdc.nic.in अर्थात नेशनल हैंडीकैप फाइनेंस एंड कॉरपोरेशन न्यू दिल्ली। ये ऑनलाइन साइट होता है। तो आपने रूपनारायण यादव जी जो भी पढ़े हैं, शायद आपको जानकारी मिल गई होगी कि दिव्यांग के संबंध में हम लोग बहुत ही निम्न विचार वाले हैं अभी तक, माने आज के डेट तक। इसीलिए हमें दिव्यांग के संबंध में उच्च विचार रखना चाहिए और रखना पड़ेगा, क्योंकि ये नहीं सोचे जो कि ये दिव्यांग है तो रिजेक्टेड, ठीक है, सिर्फ खाने पीने की बात है। उसको आगे बढ़ाइए, संस्था है और संस्था में जा कर के उसको पूछिए जो कि हमारे दिव्यांग इस तरह के हैं, हम ये करना चाहते हैं। वो आपको संस्था आपको बहुत बढ़िया एडवाइस देता है जो कि कैसे करना है, नहीं करना है। तो दिव्यांग के विषय में मुझे एक बात कहना है। हाँ बताइए। जो जैसे मान लीजिए दिव्यांग है, उसको सर्टिफिकेट भी प्राप्त है, जो सुविधा मिल रहा है तो मिल रहा है, बाकी सुविधा तो कोई ऐसा अभी सरकार की तरफ से मिल भी नहीं रही है। दूसरा बात है जो जैसे मान लीजिए अभी आवास चल रहा है, प्रधानमंत्री आवास योजना, उसमें देख रहे हैं हम जो सीधा दिव्यांग को कहा जा रहा है जो आपका सूची में नाम ही नहीं है, आपका जो है सो सूची में नाम नहीं रहने के कारण आपको नहीं मिलेगा। तो ये तो ठीक नहीं है। सरकार दिव्यांग के लिए एक अलग से सूची पंचायत बार करेक्ट करें केवल दिव्यांग के लिए, और दिव्यांग का अगर सूची में नाम नहीं है तो उसके सूचीबद्ध किया जाए, उसको सूची बनाया जाए, और पहले अगर आवास आता है तो उसमें दिव्यांग को प्राथमिकता दिया जाए, उसके बाद ही किसी अन्य को आवंटित किया जाए। मैं शैलेश कुमार रूपनारायण यादव जी से पूर्णतः सहमत हूं, क्योंकि दिव्यांग की समस्या जो है तो बहुत गंभीर है और सरकार भी बहुत उदासीन है। इसीलिए हम चाहते हैं कि
रूप नारायण यादव जी जो सलाह दिए हैं उस पर उसका अनुकरण किया जाए। अब आपका नाम? राजा राम साहनी। राजा राम सनी, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, ये राजा राम साहनी जी कहना चाहते हैं जो दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 में क्या क्या दिया गया है, अब उनके मुंह से सुनिए, जल्दी जल्दी पढ़िए। सरकारी नौकरी में 4% आरक्षण, निजी प्रतिष्ठान में वरीयता क्रम में पेट्रोल पंप या पंप में हिस्सेदारी के रूप में या निजी दिव्यांग को प्रथम वरीयता क्रम में आवंटन, जिला पंचायत में सरकारी गैर सरकारी सरकार द्वारा पंजीकृत ठेकेदारी में प्रथम वरीयता पर आवंटित इच्छुक दिव्यांग के लिए मनरेगा में 4% आरक्षण, 5 किलोमीटर दूर काम करने जाने पर 10% यात्रा भत्ता, 25,000 रुपये, 25,000 अनुदान राशि, दिव्यांग संस्थान चलाने वाले को सरकारी मानक के आधार पर प्रथम वरीयता अनुदान, सभी निजी सम्मालिक जिनके पास 10 स्टाफ कार्यरत है, 10 स्टाफ में से एक दिव्यांग को रखना अनिवार्य है। पेंशन व्यवस्था, आवेदन के 3 माह के अंदर भुगतान नहीं हुआ तो दंड के प्रावधान, 6 वर्ष से 18 वर्ष तक के दिव्यांग को मुफ्त शिक्षा, एक सुयोग्य को दिव्यांग के साथ शादी करने पर 1 लाख की अनुदान राशि और अगर दोनों दिव्यांग हैं तो 2 लाख रुपए की 3 वर्ष के लिए फिक्स डिपॉजिट अनुदान, दिव्यांग जीविका समूह गठन के अंदर 4-5 दिव्यांग आवश्यक जीविका जिला परियोजना, DPM उत्तरदायी, निर्माया स्वास्थ्य बीमा योजना, नेशनल ट्रस्ट वेबसाइट पर निर्माया पेज को भरें। यह बीमा 1 वर्ष के लिए होता है। आवश्यकता कागजात, आधार कार्ड, बैंक पासबुक की छाया प्रति अपलोड करें। बुनियाद केंद्र मधुबनी, व्हाइट हाउस, वार्ड 26, माथासागर, भौरवा, मधुबनी। फ़ोन नंबर 7050893836। कृत्रिम अंग तथा सहायक उपकरण की सुविधा, आवश्यकता अनुसार कौशल प्रशिक्षण और रोजगार संबंधी मार्गदर्शन, दिव्यांगजन आवश्यक कानूनी परामर्श, समुदाय आधारित संगठनों स्वयं सहायता समूह से जुड़ाव में सहायता। अब दिव्यांग को कहाँ और किस लिए जाना है? मेडिकल प्रमाण पत्र के लिए प्रखंड अस्पताल या जिला सदर अस्पताल, पेंशन और आवास के लिए प्रखंड कार्यालय। आवश्यक कागजात, आवेदन के 2 प्रति 40% था, इससे अधिक मेडिकल सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, पहचान पत्र, बैंक पासबुक, राशन कार्ड हो तो आवेदन पर बैंक से सत्यापन करवाना है। मुड़ी भी उठाइए थोड़ा, मुड़ी भी थोड़ा। हाँ। उपकरण जैसे वैंकिंग स्टिक, सेंसर स्टिक, अंधों के लिए ट्राईसाइकिल, क्लिपर, कृत्रिम पैर के हाथ, बैसाखी, भारत सरकार और मिल्क संयुक्त प्रावधान शिविर आयोजन कर पंचोपरांत प्रदत्त 15,000 रुपये से कम कीमत की उपकरण का वितरण किया जाता है। मुख्यमंत्री दिव्यांग सामर्थ्य योजना से भी उपकरण प्रदान किया जाता है। इसके लिए सामाजिक सुरक्षा कोषांग, जिला परिषद मधुबनी से आवेदन लें और सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा कोषांग में सभी कागजातों के सहित आय प्रमाण पत्र, 1 लाख से कम की आमदनी और BPL कार्ड के साथ आवेदन जमा करें। मोटो ट्राईसाइकिल जिसका कीमत 42,000 रुपये है, उसकी 25,000 रुपये अनुदान और शेष 12,000 रुपये और 5,000 रुपये घर तक ट्रांसपोर्ट वाहन करना है। अगर आपका काम न हो तो आप कहाँ जाएं? जिला पदाधिकारी जिसे DM कहते हैं, उनके दरबार में सभी प्राप्ति रसीद के साथ पेश हों। अगर आपको कार्यालय आवेदन की प्राप्ति हस्त प्रति नहीं देता है तो आप ईमेल की प्रति संलग्न करें, क्योंकि ईमेल को सुप्रीम कोर्ट प्राप्ति रसीद की मान्यता दी है और इस पर संबंधित अधिकारी को सीधे जवाबदेह ठहराया गया। मधुबनी या अपने प्रदेश के अफसर ईमेल को कोई महत्व नहीं देते, उस पर संज्ञान नहीं ले रहे। आप 3-4 ईमेल भेजकर सभी का प्रति प्रिंट कर लें, फिर देखिए इसका क्या कानूनी महत्व है। बिहार में निजी और सरकारी परिवहनों में दिव्यांग को आरक्षित सीट होनी चाहिए। सरकार को इस पर पहल करना चाहिए। सभी बस मालिक को बाध्य रूप से दिव्यांग बस अड्डा में टिकट काटने के लिए दिव्यांग को रखना अनिवार्य घोषित की जानी चाहिए। आर्टिफिशियल लिव्स मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ए मिल्क, GT रोड, कानपुर 209217, फ़ोन 5122770873687817। बुनियाद केंद्र व्हाइट हाउस, वार्ड 26, माथासागर, भरुआ, मधुबनी। फ़ोन 7050893836। डाटा संग्रह शैलेश कुमार।
हाँ, अभी ये जो पढ़े हैं क्या नाम है? राजा राम सहनी। राजा राम सहनी जो पढ़े हैं ना, मैं उसका ये जो है एमिल्को संस्था का एड्रेस क्लियर कर देता हूँ कि ये एमिल्को संस्था जो है आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी एमिल्को, GT रोड, कानपुर 209217, फ़ोन नंबर 512 27 70 873 667 817। ये है एमिल्को संस्था जो भारत सरकार के साथ मिल करके दिव्यांगों में आर्टिफिशियल उपकरण वितरण करती है। और इसका जांच केंद्र अलग, ये इसका अपना टीम होता है, जांच करता है। तो यदि किसी दिव्यांग यहाँ भी अपना आवेदन कर सकते हैं। तो अभी आपने देखा राजा राम सहनी जी और देवचंद रूप नारायण यादव जी दिव्यांग के संबंध में जो उपलब्ध सरकारी सुविधा है उसके बारे में आप लोगों को जानकारी दी है। अब सवाल है जो कि आप लोग दिव्यांग हैं तो कहाँ क्या समस्या है, आप लोग खुल करके बोल सकते हैं। आपकी कोई समस्या? आप दिव्यांग हैं ना? क्या क्या मिलता है दिव्यांग के संबंध में? दिव्यांग में पेंशन मिलता है, पेंशन मिलता है और कुछ नहीं मिलता। और आपको पैसा मिलता है और पेंशन मिलता है, यानी पेंशन आपको भी मिलता है? नहीं राशन आप दिव्यांग हैं? ज्ञान है ना सर, और सर्टिफिकेट है? नहीं है। ध्यान रखिएगा, जिन जिन को सर्टिफिकेट नहीं है 40% से कम वाले को दिव्यांग नहीं घोषित किया जाता है। दिव्यांग सुविधा प्राप्त नहीं है 40% कम वाले को, उसको ड्राइवरी लाइसेंस में थोड़ा सुविधा दिया जाता है, जो कि वो लोग ड्राइवर लाइसेंस बना सकते हैं। आप लोग दिव्यांग हैं? आपको क्या सुविधा है? नहीं, आपको सुविधा क्या मिल रही है? आवेदन किए हैं सरकार में? आवास के लिए, पेंशन के लिए, गाड़ी के लिए, किसी के लिए आवेदन किए हैं? पेंशन पास है, पेंशन पास है ना, वो अभी नहीं मिल जाएगा आपको। आप लोग दिव्यांग हैं। ये बच्ची जो है ना 4 वर्ष की बच्ची है, 6 वर्ष की है। अभी इसको 11 वर्ष के बाद जो है ना, इसको गूंगा बहरा हॉस्पिटल है दरभंगा, पहले लदनिया प्रखंड में इसको रेफर करवा लीजिए। वो लिखेगा दरभंगा DMCH, वहाँ एक DMCH का, फिर आपको बहादुरपुर में, दरभंगा बहादुरपुर में वो बोल रहा है। तो क्या चीज़ है इसका? चलने में तकलीफ है, विकलांग है, मतलब बोल चोल हर चीज बोल। क्या नाम है इसका? बोल बेटा। चांदनी कुमारी। चांदनी कुमारी। पापा आप हैं? दिलीप मलिक। इसका जो है सर्टिफिकेट के लिए क्या कहा? सर्टिफिकेट के लिए दिए है, यही अप्लाई कर किया हुआ है। आप लोगों में कोई दिव्यांग है? आप लोगों पे आप लोग आवेदन क्या दिव्यांग के संबंध में क्या क्या चीज मिल रहा है? कुछ नहीं। पेंशन मिलता है? पेंशन के अतिरिक्त कुछ नहीं। आवेदन किए हैं कुछ का? कुछ का मतलब दिव्यांग के लिए क्या सब है? दिव्यांग के लिए आवास भी व्यवस्था है, उसका एप्लीकेशन देना पड़ता है, पेंशन की व्यवस्था है, आर्टिफिशियल मान रिक्शा के लिए अलग से आवेदन करना पड़ता है। वो सब किए हैं? अच्छा ठीक है, पता भी नहीं होगा कहाँ करना है, मैं सब तो बता के जाऊँगा। आपका कथी क्या है ये? कुछ कहना है सरकार के विरोध में दिव्यांग के संबंध में तो बोलिए। ये क्या चीज़ है? उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक की समस्या आपकी? ये क्या चीज़ है? देखिए सर, ये है क्या चीज़? ये अकाउंट पर पैसा नहीं आ रहा है? नहीं देखिए सर, उसको पेंशन ये इसको रखिए। 1/6/2015 में पास हुआ है, अभी तक। ये है लोक सेवा का अधिकार, जहाँ पर सबसे बड़ी समस्या है सरकार दिव्यांग पर नज़र नहीं डालती है, सिर्फ पेपरबाजी और मीडियाबाजी कर रही है। यहाँ से हर एक दिव्यांग को RTI केंद्र जाना पड़ता है, RTO ऑफिस। ये लोक सेवा अधिकार के तहत अप्लाई कर चुके हैं, लेकिन अब पैसा नहीं आया अभी तक। पास है उसको पेंशन, डेट देखे ना, 1/6/2015 में। देख 1/6/2000 पेंशन 1/6/2015 का पास हुआ है, अभी तक पेंशन नहीं मिला। इसका नंबर दे दीजिए, ठीक आपको। तो उसको पेंशन पास विकलांग है सर। क्या चीज़ है? पहले मिल रहा था पैसा, फिर से कब से बंद है? 2016 से बंद है। 2016 से बंद है। आपका? उसके बाद अब कुछ नहीं मिलता है।
तो उसको पेंशन कब से बंद है? कते में पास की थी मार्च में। पेंशन मार्च में पेंशन पास है कपिलेश्वरी देवी का। इस पेंशन इस मार्च में? हाँ, नहीं, अगले मार्च में 2000। ठीक है, तो ये समस्या है, पेंशन किसी का पास है और किसी का नहीं पास है। 2015 का पेंशन दिव्यांग के संबंध में आम भरने वाली सरकारें ये यहाँ देखे लदनिया से उनको ये मैसेज देने का प्रयास मैं कर रहा हूँ कि 2015 में पास दिव्यांग पेंशन आज तक यानी 5 वर्ष के दरमियान में पैसा पटना से लदनिया बैंक में नहीं आ सकी है। ये इतने जो है ये सरकार की इतनी सक्रियता हमने कहीं नहीं देखी है। सर आपका नाम? मोहम्मद शकील। मोहम्मद शकील साहब, बताइए क्या क्या समस्या है? 97 ईस्वी से मुझे सामाजिक सुरक्षा पेंशन दिया जा रहा था जी। 2016 में सभी दिव्यांगजनों के बारे में सभी पंचायत सचिव को ऊपर से आदेश मिला कि जितने भी सामाजिक सुरक्षा पेंशन है उसे बिहार राज्य निःशक्ता में ट्रांसफर किया जाए जी। लेकिन ऐसा कुछ लोगों को किया, कुछ लोगों को पंचायत सचिव ग्राम सेवक लोग नहीं किया जी। जिसके वजह से कुछ सामाजिक सुरक्षा पेंशन में जो अकाउंट जोड़ दिया गया था वो पेंशन की राशि 2018 तक मार्च तक भुगतान किया गया और मार्च के बाद अप्रैल से रोक दिया गया। आपका कब से रुका हुआ है? 2018 अप्रैल से। 2018 अप्रैल से। इसके बाद आप संपर्क किए कहीं जाकर के? आपके बहुत जगह लदनिया प्रखंड में हर जगह संपर्क किए, वो पुराने वीडियो से आप थे तो वो कोई काम नहीं कर पाए हमारा। बोला कि आप पास है, अजय जी भी बोले मैं अकाउंट आधार ये मोबाइल नंबर। आपका मोबाइल नंबर कितना है? 9955 अस्थिर से बोलिए। 521529 9955 521529 521529। ठीक है, आपके पास कोई सबूत है पेंशन जो मिलता है? पेंशन मिलता था वो ग्रामीण बैंक में आता था, वो आईडी नंबर उसका जो है हाँ रजिस्टर मेंटेनेंस में होगा। अच्छा ठीक है, हम देखेंगे। आप लोगों को और कुछ कहना है? इस बच्चा के देखिए सर। हाँ, इसका जो है स्कूटर क्या नाम है? नाम का बुआ के नाम? कृष्ण कुमार महतो। कृष्ण कुमार महतो जी। इसके लिए तो आप अप्लाई किए हैं आर्टिफिशियल लिम्ब के लिए? पेंशन मिल रहा है सर। पेंशन नहीं, आर्टिफिशियल लिम्ब। ट्राईसाइकिल दिया है सर। ट्राईसाइकिल दिया है। अच्छा सर, एक चीज हम लोगों को भी कोई सुविधा चाहिए रास्ता में चलने के लिए। जैसे कि टेम्पो में जाते हैं, कहीं जाते हैं, किराया ज़्यादा खर्च होता है, इसके लिए कोई सुविधा की जरूरी है हमें भी। और दूसरी बात है कि हम लोगों को पीएम आवास योजना भी नहीं मिला है। अच्छा। और राशन कार्ड भी दिव्यांग लोगों को अलग से होना चाहिए, ये सब की सुविधा की जरूरत। तो लदनिया प्रखंड से ये संदेश हम स्टेट तक को देने का प्रयास कर रहा हूं कि ये लोग दिव्यांग के संबंध में जो सलाह दे रहे हैं हमारे हिसाब से वो अनुकरणीय हैं। और सर आप बोलिए दिव्यांग के संबंध में और कोई एडवाइस दीजिए आप लोग, क्योंकि आप लोगों को दिव्यांग के क्षेत्र में आना जरूरी है। ठीक है, मैं सबसे तो पहले आप इस सुदूर देहात में मधुबनी जिला एक अंतिम छोर है, उसके बाद फिर लदनिया प्रखंड के मधुबनी जिला के भी अंतिम छोर है, साढ़े नेपाल से है। इस सुदूर देहात में मैं आपको यहाँ तक आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, लाख लाख शुक्रिया है आपको। और मेरे गार्जियन और पूर्व मुखिया श्री विष्णुदेव यादव जी के समक्ष आपने इस कार्यक्रम का जो शुभारंभ किया है, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मेरा यही बात है जो विकलांग लोग के लिए मेरा तो ये है, दिव्यांग लोग जो है उस दिव्यांग लोगों के लिए मेरा तो ये कहना है जिसका तो एक कोषांग गठन हो जाना चाहिए। कोषांग गठन हो जाना चाहिए, क्योंकि दिव्यांग लोग जाते हैं तो ये मेरा कौन टेबल है, कौन हाकिम है, किससे हम बात करें, कहाँ जाएं, वो एकदम वहाँ की स्थिति में रहता है। मेरा तो ये कथन है उसके लिए प्रखंड स्तर पर एक कोषांग के गठन हो जिसमें दिव्यांग लोग अगर उसी कोषांग में जाए और उसका जो भी समस्या है उसका समाधान उस कोषांग के द्वारा हो जाए तो बेहतर होगा। क्योंकि दिव्यांग लोग न उतना जा सकते हैं, न दौड़ सकते हैं, न चल सकते हैं, भारी समस्या है। मेन समस्या है एक तो दिव्यांग है, और दिव्यांग लोगों को लगता है 90% दिव्यांग लोगों को घर रहने के लिए नहीं है। कितना दुखद बात है। और जब यहाँ जो है सो कहा जाता है तो आपका सूची में नाम नहीं है, तो आपका डाटाबेस में नाम नहीं है। अरे भाई दिव्यांग को डाटाबेस से क्या लेना देना, आप एक सर्वे करा लीजिए, आप पूरा दिव्यांग का एक लिस्ट बना करके उसको आपस में मुहैया करा दीजिए। थैंक यू। मैं शैलेश कुमार, नवसंचार समाचार .com मधुबनी लदनिया से।
मुखिया जी, आप एक्स मुखिया जी हैं, आपको ये अपना एक्सपीरियंस बताइए। आपके अपने समय के कार्यकाल और वर्तमान के कार्यकाल में क्या अंतर है पंचायत में? मेरे कहने का मतलब है कि जिस समय मैं 2011 से 16 तक मुखिया के पद पर रहा, उस समय में मैं खोज करके दिव्यांगजन जो थे उनको मीटिंग करके और खासकर पेंशन के लिए हमसे जहाँ तक जो हो पाया हमने उन लोगों के लिए पेंशन का प्रबंध किया और पेंशन लोगों को मिला। तो उस समय खाता से पेंशन नहीं मिलता था, लेकिन जब खाता से पेंशन मिलने लगा तो बहुत से दिव्यांग जो है सो अभी तक वे लोग पेंशन नहीं प्राप्त कर रहे हैं। बहुत से वैसे हैं जो बिना पेंशन का है, लेकिन उसको देखने वाला कोई नहीं है जो वहाँ उसका पेंशन क्यों रुका हुआ है, पेंशन क्यों नहीं मिल रहा है। इसलिए मेरा कहना है जो उन लोगों को भी जिनको पेंशन पूर्व से जो है सो आवंटित है, मिला हुआ है और अभी नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए जो है सो उसका व्यवस्था जल्द से जल्द किया जाए जिससे सभी को पेंशन मिले। क्योंकि एक तो दिव्यांग है, उनके लिए तो कोई दूसरा सहारा है ही नहीं जो वो लोग गुजर बसर करेंगे। तो कुछ जो है वह पेंशन मिल जाता है, तो कुछ दवा दारू इधर उधर वे लोग कर लेते हैं। इसलिए उस पर थोड़ा विचार करके और उन लोगों को पेंशन दिया जाए। और साथ साथ जो वृद्धजन पेंशन है वह भी 2015-2017 में पास हुआ, अभी तक जो है उन लोगों को पेंशन प्राप्त नहीं हो रहा है। अगर आपको मुखिया बना दिया जाए तो उसके बारे में आप क्या करेंगे? उस समस्या के कैसे हल करेंगे? उस समस्या का हल करेंगे, क्यों तो उसको पेमेंट करना तो मेरा काम, मुखिया का काम नहीं है। लेकिन हम उन पदाधिकारी जिनके द्वारा ये कार्य सब किया जाता है, यदि हम मुखिया रहते तो हमको जहाँ जाना होता इन लोगों की सुविधा के लिए हमको जो करना होता हम वहाँ जा करके और इन लोगों के कार्य को हम करवाते। यानी आप आवाज उठाएंगे और उठाते? जी। आप कुछ बोलेंगे? हाँ बताइए। हाँ, पेंशन मिलता है। पेंशन मिलता है। आपका क्या आप कुछ बोलेंगे? हम यही बोलेंगे सर कि मान लीजिए यहाँ से हमारे पथराई पंचायत में सबसे पहले बात तो आपको धन्यवाद देता हूँ कि आज तक के इतिहास में आज तक विकलांग के दिव्यांग को पूछने के लिए आज तक कोई नहीं आया कि आप कैसे हैं, कैसे रहते हैं, कैसे रहना चाहिए, कोई भी नहीं आया है। तो यहाँ से लगभग हमको लगता है कि लदनिया ब्लॉक हम लोगों का जो पथराई पंचायत लास्ट में 15 नंबर में पढ़ते हैं हम लोग, तो लास्ट में ही है और हमारा बॉर्डर भी लास्ट में ही लदनिया ब्लॉक भी पड़ता है। तो यहाँ से जाने के लिए हमको लगता है लगभग 30 किलोमीटर का आसपास होगा और वहाँ पर जाने के लिए कोई भी सक्षम नहीं है, क्योंकि कभी टेम्पो मिलता है तो कभी नहीं मिलता है। आदमी कैसे जाएंगे? वहाँ जाते हैं तो उस टेबल पे आदमी नहीं है, बोलता है कल आओ परसों आओ, वो साहब नहीं आए हैं तो वो साहब नहीं आए हैं, पता ही नहीं लगता है कौन हमारा टेबल है कौन किसका टेबल है। वहाँ पे जाने के बाद पता लगता है कि कोई स्टाफ की छुट्टी में गया है तो कोई है ये नहीं है, कल आइए परसों आइए, तो ऐसे ही होता रहता है। इसके लिए कुछ ऐसा नियम बनाए, ऐसा टेबल बनाए जो हम लोगों का अच्छा से काम हो, सब कुछ निराकरण हो, ज़्यादा भागना दौड़ना नहीं पड़े। पंचायत लेवल पर जो भी पदाधिकारी जो जिसको भी मान लीजिए निर्यात किया है, जैसे प्रखंड अध्यक्ष जैसे हो गया विकलांग का, उसी के यहाँ सब पेपर जमा करके वही आदमी जाके करवा दे, तो ऐसा सिस्टम बना देना चाहिए सरकार को, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। यानी आपका नाम? राजा राम सहनी का ये कथन है कि विकलांग के लिए सिंगल विंडो, यानी विकलांग के लिए जहाँ भी हो, कलेक्ट्रेट मधुबनी में हो या प्रखंड में हो या अनुमंडल में हो, सिंगल विंडो होना चाहिए। और सिंगल विंडो का अर्थ होता है एकल खिड़की। ये सही माने, सही अर्थ और सही आवाज़ है, ये सही हमारे हिसाब से इनका सलाह बहुत ही बेहतर है। और आप लोगों में से कोई क्या दिक्कत है? ये लोक सेवा, ये इनका पेंशन कब है? नहीं पास हुआ है, अभी तक नहीं मिला। तो 1.5 साल हुआ है, अप्लाई हुआ है 22/11/2018 में। ये 22/2011 के अभ्यर्थी है,
आवेदक हैं, 22/11/2018 के आवेदक हैं और पेंशन नहीं है, जबकि इस पर लिखा हुआ है कि सेवा प्रदान करने की समय अवधि 42 दिन, अर्थात 42 दिन में के अंदर काम नहीं होता है तो इस रिसीट पर कानूनी कार्रवाई की पहल की जा सकती है। लेकिन अंधेर नगरी चौपट राजा, कहीं किसी का कोई नहीं है, सब दूर का ढोल है, बजाने में मस्त हैं। ठीक है, मैं शैलेश कुमार, नवसंचार समाचार.com मधुबनी से। अब आप सभी का धन्यवाद। सर 1 मिनट और कुछ हम पंचायत के अंदर जो अभी फ्री में जो लॉकडाउन के में फ्री में राशन दिया जाता है, जो वो राशन जो डीलर लोग वितरण करते हैं 5 किलो, तो 5 किलो के जगह पर 2 किलो कम कर देते हैं और चना जहां पर 1 किलो है वहां पर 800 ग्राम देते हैं। ये सब चीज हमारे पंचायत में खास तौर से ज्यादातर नाथपट्टी में हुआ है। ठीक है, सब पंचायत में आप और सब पंचायत का तो मैं नहीं देखने गया हूँ, लेकिन 15 में पास हुआ है, अभी तक नहीं आया। बोलिए क्या नाम, क्या दिक्कत है, बताइए, खुल के बताइए। बिंदा देवी है, पेंशन नहीं मिला अभी तक। अप्लाई 5 साल पहले के पास हो गया 2015 में पास हुआ है, लेकिन पास किए हुए अकाउंट पर आज तक पैसा नहीं आई है। आपका हो गया? आए 14 पेंशन पास है, पेंशन पास है, आप पैसा नहीं आया बैंक में। ये देख लीजिए सरकार की व्यवस्था, 15 साल की सरकार, अब 5 वर्ष में पेंशन नहीं। अर्थात मैं ये सरकार को कहना चाहता हूँ, जो कि 15 साल की सरकार और 5 वर्ष तक आवेदन करने के बाद वो उसमें भी ये पैसा अनुमोदन हो चुका है, आखिर ये पैसा कहाँ जाता है? ये 15 वर्ष की सरकार को 5 वर्ष के आवेदक के बारे में कुछ जानकारी नहीं है। मैं शैलेश कुमार, नवसंचार समाचार.com, इसमें भाग लेने के लिए, आज के बैच में भाग लेने के लिए सभी बहनों, माताओं और बंधुओं को हार्दिक बधाई देता हूँ। सब पेंशन पास अभी तक नहीं मिल रहा है। 2015 की पेंशन है, ठीक है। क्या नाम है? रामेश्वर महतो। ये भी है राम आशीष महतो, ठीक है।